आज 20 अक्टूबर है और इस दिन का भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास में 20 अक्टूबर को ही चीन ने भारत पर विधिवत आक्रमण शुरू कर दिया था। यह वर्ष 1962 का वर्ष था और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में संप्रभुता को लेकर विवाद चल रहा था। भारत अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा मानता है और इस भूभाग को चीन अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। अब प्रश्न है कि यह युद्ध हुआ क्यों और क्या इसके पीछे के तत्कालीन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा और दलाई लामा से आपके मन में एक व्यक्ति विशेष की चित्राकृति बैठ गई होगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि दलाई लामा होते कौन हैं। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रमुख गुरु होते हैं और इनका स्थान इतना ऊंचा होता है कि बौद्ध धर्म में तिब्बतियों में भगवान बुद्ध के बाद इन्हीं की मान्यता होती है। वर्तमान के दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। इनका नाम लामो दोंडुप था और 2 वर्ष की आयु में ही ये दलाई लामा बन चुके थे। चीन ने बड़े ही शातिर ढंग से 1950 में तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसके बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली थी। बता दें कि तिब्बतियों और वहां प्रचारित नया बौद्धों के बीच अस्तित्व की भी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक करने का काम किया था। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था और यह स्वतंत्रता उनको चीन से मिली थी। वर्तमान के दलाई लामा 14वें दलाई लामा हैं और तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ वे असफल हुए। 1959 में भारत भागकर आ गए और तब से भारत में ही रह रहे हैं। दलाई लामा को 1959 में जब भारत ने शरण दी तो चीन एक शातिर देश होने का परिचय भी दिया। सीमा विवाद और विवादित हिमालय सीमा युद्ध एक बहाना बनाया गया और असली कारण 14वें दलाई लामा को शरण देना था। जैसे ही भारत ने दलाई लामा को शरण देने का काम किया, चीन ने सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर दिया। इस वजह से भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैन्य चौकियों को लगाना शुरू कर दिया और यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग में था। बता दें कि इसके बाद भी चीन ने अपनी हरकतों को नहीं छोड़ा और भारत चीन युद्ध 1962 में 20 अक्टूबर से शुरू हो गया और यह 21 नवंबर तक चला। यह युद्ध अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत इलाके में हुआ। इस युद्ध में चीन की जीत तो हुई, लेकिन क्षेत्रीय सीमा में कोई बदलाव नहीं हो सका। इस युद्ध में 1383 भारतीय एवं 722 चीनी लोगों की मृत्यु हुई। 1047 भारतीय और 1697 चीनी सैनिक घायल हुए। भारत को सर्वाधिक रूप से सैन्य क्षति इसलिए हुई कि 1697 भारतीय लापता हो गए और 3968 को चीनी सैनिकों ने बंधक बना लिया। भारत चीन युद्ध का परिणाम उपरोक्त तस्वीर के अनुसार घोषित हुआ। विश्व पटल पर चीन की छवि लोमड़ी के जैसा बर्ताव करने वाले धूर्त देश के रूप में बदनाम हुआ। आप लोगों को चैनल का यह एपिसोड कैसा लगा और इसको आप कमेंट करके बताएंगे। मेरे इस चैनल का उद्देश्य दर्शकों को वास्तविक आंकड़ों, घटनाओं और परिस्थितियों से अवगत कराना है, जो कि स्थानीय परिस्थितियां और से लेकर देश विदेश तक की परिस्थितियों से आपको जानकारी अवगत कराना है। इस चैनल में राजनीति से लेकर स्थानीय घटनाओं, घपला, घोटाले इत्यादि के भी वर्णन किए जाते हैं। सभी वर्ग के दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उन्हें लाभान्वित प्रदान करना है। और चैनल का उद्देश्य यह भी है कि जो छात्र देखते हैं उनके लिए यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभकारी हो, नेताओं के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो और अन्य लोगों को, सामान्य लोगों को यह जानकारी मिले कि उनके क्षेत्र में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके हक हुकूक को कौन छीन रहा है,
उनके साथ क्या बदइंसाफ़ी हो रही है, सभी आंकड़ों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य इस चैनल का है। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक करने के साथ ही ऑल सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसकी खबर प्रतिदिन आपके पास तक पहुंचती रहे।